45 अंश इंटू ये क्या हो जाएगा साइन 90 अंश प्लस कास 60 अंश और माइनस का कास 45 अंश, ठीक है, बराबर का 7/4। इसका मतलब कि LHS लेकर चलेंगे LHS से, ठीक है, LHS लेकर चलोगे तो क्या हो जाएगा कास 0 अंश प्लस का साइन 30 अंश और प्लस का साइन 45 अंश इंटू ये हो जाएगा साइन 90 अंश प्लस का कास 60 अंश माइनस का कास 45 अंश, ठीक है। अब देखो कास 0 का मान कितना 1 और साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 होगा और साइन 90 का मान 1 और कास 60 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। बोलो तो इसको दोनों को हल करो तो ये कितना हो जाएगा 2 का नम 2 3/2 और प्लस का 1/√2 इंटू ये हो जाएगा 3/2 और माइनस का 1/√2। अगर खूब ध्यान से देखो तो एक कोष्टक में A+B एक कोष्टक में A-B, ठीक है। तो इसका मतलब A² और माइनस का B², यही ना होगा, मतलब 1/√2। बोलो समझ आ रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा 3 3 9/4 और माइनस का 1/2 नीचे दिखाई दे रहा है ये। तो LCM कितना 4, तो ये जाएगा 9 और 2 दूना 4, ये वर्ग होगा तो ये खत्म नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 9 में से 2 जाएगा तो कितना 9 में से 2 जाएगा तो 6 7, तो ये हो जाएगा 7 अब बट्टे कितना 4 और यही तो लाना है ना RHS प्रूव्ड, ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि बिंदुओं 3, -3 तथा 9, 9 को मिलाने वाला रेखाखंड का समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी 3 भाग में बांटने वाले, यानी कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक रेखाखंड है, ठीक है, मान लेते हैं ये है और ये बी है, ए का निर्देशांक दिया है 3 - 3, ठीक है, और इसका निर्देशांक 9, 9 और इसी रेखा को 3 भागों में बांटना है तो 2 को कहीं ना कहीं ऐसे लाना पड़ेगा। ये मान लेते हैं एगो सी है और एगो मान लेते हैं डी है, ठीक है। तो 3 भागों में बांटने वाले हैं तो यहाँ से सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से मान लेंगे माना बिंदु ए यानी कि 3, -3 तथा बी 9, 9 को क्या दिया है समत्रिभाग ना, यानी कि समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक क्रमशः, ठीक है, मान लेते हैं क्या है कि x y यानी कि एगो c मान लेते हैं c x y तथा d क्या मान लेते हैं x डैश y डैश है। बस इसी का निर्देशांक हमको निकाल कर दिखा देना है, ठीक है। तो जब भी अगर 3 भागों में, तो ये 3 भागों में बराबर बराबर बांटना है तो हम पहले ले लेते हैं, पहले कौन कौन लेते हैं बिंदु C का निर्देशांक निकाले, ठीक है। यानी कि हम सबसे पहले निकाल रहे हैं बिंदु C का निर्देशांक, ठीक है। अगर बिंदु C का निर्देशांक अगर निकालना है तो CA का तो निर्देशांक कितना दिया है x और y, हमको x और y का मान पता करना है। तो अगर कुछ क्षण के लिए हम मान लेते हैं D नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ से अगर देखोगे तो इसका मतलब कि AC बराबर CD बराबर BD, ये तीनों क्या है बराबर है, मतलब यहाँ अगर D लेते तो ये तीनों बराबर है ना, तो इसका मतलब तीनों जब बराबर हैं तो अगर मान लो कि हाई x है तो ये भी क्या होगा x, ये भी क्या होगा x, बात समझ आया। तो हम चलो d मिटा देते हैं। तो अब बताओ c से b के बीच की दूरी कितना 2x होगा कि नहीं होगा, यानी ये 2x और ये कितना x, बात समझ आया। तो ये क्या हो जाता है अनुपात हो जाता है, बात समझ आया। इसका मतलब कि इससे हाई x ना मान कर ऐसे भी मान सकते हो, ये 2 हो जाएगा और ये अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 और 2 के अनुपात में, ठीक है, 1 और 2 के अनुपात में अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से
अब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका निर्देशांक निकालते हैं ना, यम संबंध है यन के रूप में विभाजित करने वाला, ठीक है। तो यम संबंध है यन के रूप में विभाजित करने के लिए निर्देशांकों के लिए सूत्र पढ़े, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। इसी तरह अगर y का निकालते हैं तो m1 और यहाँ से हो जाएगा y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। समझ आया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x और m1 का मतलब 1, ठीक है, और x2 का मतलब कि ये वाला हो जाएगा, ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2। बात समझ आया। तो अब देखो x2 का मतलब कितना 9 और प्लस m2 का मतलब 2 और x1 का मतलब कितना 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2। बोलो। और यहाँ से y m1 का मतलब 1 और y2 का मतलब 9 और प्लस m2 का मतलब 2 और y2 का मतलब माइनस का, y1 का मतलब माइनस का 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2। तो x बराबर कितना 9 का नाम 9 और 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 और ये y बराबर कितना 9 का नाम 9 और 3 दूना 6 माइनस का 3। तो x बराबर कितना 9 6 15 बट्टा 3 और ये जगह y बराबर 3 बट्टा 3। तो ये हो जाएगा 3 का नाम 3, 3 पचे 15 यानी x बराबर 5 और y बराबर कितना 1। नीचे दिखाई दे रहा है। तो अतः c का निर्देशांक कितना 5 और 1। तो ये तो ये निकल गया 5 और 1। बात समझ आया। इसी तरह से अगर हम यहाँ क्या माने थे एक बिंदु D, समझ आया, तो ये सब बराबर है तो C और B का क्या हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा D, ठीक है। और D का निर्देशांक को हम x1 और x डैश और y डैश माने हैं, ये ना माने हैं। तो ये हो गया, ये तो बिंदु निकल गया C का, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 5,1। समझ आया। तो इसका मतलब C और D के मध्य बिंदु क्या है, C और B का मध्य बिंदु क्या है D। तो D के लिए निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, अब यहाँ से बिंदु D के निर्देशांक के लिए अब D का निर्देशांक निकाल लो। यहाँ से D का निर्देशांक तो सीधा सीधा मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी x1, यानी यही x1 नहीं था, क्या था x था ना केवल, यानी x प्लस x2 बाई 2, यही होगा ना, ठीक है। हाँ फार्मूला तो x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, लेकिन यहाँ x2 तो यहाँ है, फिर x2 इसे भी मानोगे, x1 मानोगे तो x1 यहाँ है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जो मान हकीकत माने वही रखो, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा y1। तो y1 का मतलब क्या y, तो यहाँ से x डैश और y डैश निकाल रहे हैं ना, D का निर्देशांक तो x डैश y डैश है, तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस y2 बाई 2। बोलो होगा। तो x डैश बराबर x का मान कितना 5 और x2 का मान 9 बटे 2 और y डैश का मान कितना, y का मान कितना 1 और y2 का मान कितना 9 बटे 2। तो ये हो जाएगा x डैश बराबर 9 5 14 बटे 2 और y डैश बराबर कितना 10 बटे 2। तो 2 सते 14 2 पचे 10, तो x डैश बराबर 7 और y डैश बराबर कितना 5। अतः D कितना आ गया 7,5 और बिंदु फाइनली क्या लिख सकते हो कि अतः बिंदु C 5,1 तथा बिंदु D 7,5, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देख लो, क्योंकि यही तो माने थे ना 3 भागों में बांटने के लिए कौन कौन बिंदु माने थे C और D, और C और D का मान कितना आ गया 5,1 और D का मान 7,5। समझ आया। तो इस तरह से 3 भागों में आसानी से हम बांट सकते हैं, नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बहुपद को नोट करेंगे। तो बहुपद कितना है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, इसे सीधा से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 6x² - 7x - 3। बात समझ आया। अब इसका शून्यांक ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो इसका तुलना कर लेते हैं। ax² + bx + c से तुलना करने पर
जब तुलना करोगे तो a बराबर कितना 6 और b बराबर कितना -7 और c बराबर कितना -3। ये इसका गुणांक है, ठीक है। क्या है? बहुपद के ये गुणांक है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? बहुपद का किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए 6x² - 7x है ना, और -3 = 0, ठीक है। तो 36 18 का ऐसा गुणनखंड गौर के जोड़ने घटाने पर 7, 9 दूना 18, 9 - 2 यानी 6x² - 9x प्लस का 2x माइनस का 3 = 0। तो इसमें से 3x कामन ले लो तो बचेगा कितना? 3 दूना 6 2x और ये 3 3 का 9 और प्लस का 1 कामन कर लो 2x - 3 = 0। बोलो इन दोनों में कामन 2x - 3, तो यहाँ से निकल गया तो ये 3x प्लस का 1 = 0। तो अब एक बार ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। ये क्यों 0 होता है? क्योंकि दो प्रोडक्ट यानी दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो कहीं ना कहीं ये वो किसके बराबर होना चाहिए? शून्य के। हम मान लेते अगर ये शून्य के बराबर होगा तब ये 0 हो जाएगा। तो देखो तो 2x बराबर कितना 3, तो x बराबर कितना 3/2, या कि तो ये शून्य होगा 2x 3x + 1 अपान = 0। तो 3x बराबर कितना -1, तो x बराबर कितना -1/3। तो ये क्या निकल गया? शून्यक, ठीक है। यानी हमको पूछा भी क्या था? शून्यक ज्ञात करने। अतः शून्यक कितना हो जाएगा? शून्यक 3/2 और -1/3। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल में दूसरा चीज़ भी पूछा है कि गुणांकों तथा शून्यंकों में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये देखो एक चीज़ देखो, जब भी संबंध की पुष्टि करना है तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से कि गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध क्या पूछा है? कि पुष्टि कीजिए, है ना, संबंध की पुष्टि, ठीक है। तो अब यहाँ से संबंध की पुष्टि कराना है तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a। यही होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा? यही है ना, यानी 3/2 प्लस का माइनस का 1/3, यही है। अब गुणांकों कितना है? ये माइनस, और b का मान कितना? ये -7 और बटे a का मान कितना? 6, तो ये 6। तो ये देख लो 3/2 ये प्लस माइनस कितना? माइनस हो जाएगा, होगा 1/3 और बराबर ये माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। इस 3 3 का 9 और 2 का 2 यानी 9 - 2/6 होगा। इसका मतलब कि ये 7/6 बराबर 7/6। तो ये तो यही पुष्टि हो गया, खत्म, ठीक है। एक चीज़ और दिखाना है क्या? तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a, ठीक है। गुणांकों में यही संबंध होता है। तो शून्यकों का ये गुणनफल देखो 3/2 गुणे -1/3 बराबर c का मान कितना? -3 और a का मान कितना? 6। 3 से 3 कट गया तो -1/2 और 3 का 3 3 दूना 6 -1/2। ये भी हो गया। बस यही चीज़ दिखाना था तो प्रूव हो गया। बस समझ आया? नोट कर लो। ये देखो अगला सवाल दिया कि सिद्ध कीजिए कि cos a/1 - 10a माइनस sin² a/cos a - sin a = cos a + sin a, ठीक है। तो जब भी अगर इस टाइप के सवाल आए तो क्या करेंगे? क्वेश्चन को नोट करो। ये हो जाएगा cos a/1 माइनस क्या हो जाएगा? 10a माइनस का sin² a/cos a माइनस का क्या हो जाएगा? sin a = क्या हो जाएगा? cos a प्लस का sin a, ठीक है। तो LHS लेकर चलेंगे ना, LHS लेकर चलोगे तो क्या हो जाएगा? cos a 1 माइनस क्या हो जाएगा? 10a माइनस का क्या हो जाएगा? sin² a और ये हो जाएगा cos a माइनस का sin a, ठीक है। अब ये cos a और ये क्या करो? 1 - 10 को तोड़ दो ना, sin a बट्टे क्या हो जाएगा? cos a और माइनस का ये क्या हो जाएगा? sin² a बट्टे cos a माइनस का sin a। बोलो होगा? अब इसका इस तिर्यक गुणा कराओ तो ये हो जाएगा cos a, ये हो जाएगा बट्टे में
क्या हो जाएगा, कास ए हो जाएगा ना, कास ए माइनस का क्या हो जाएगा, साइन ए, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, कास ए, और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए, अब प्लस का क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर, कास ए है ना, बस कास ए माइनस का क्या हो जाएगा, साइन ए। नीचे दिखाई दे रहा है, तो कास बट्टे में बट्टा ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, कास ए, और माइनस का कितना हो जाएगा, साइन ए। बोलो होगा, ये नीचवा से माइनस कामन ले लो, तो माइनस में कामन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, लेकिन कोई कामन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे ये क्या हो जाएगा, कास ए माइनस का साइन ए, क्योंकि दोनों तो बराबर है, नीचे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कास ए, अब माइनस का क्या हो जाएगा, साइन ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए वो कोष्टकवा में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कास ए प्लस साइन ए, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कास ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए, अब बट्टे में क्या है, कास ए माइनस साइन ए, तो इससे ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या, कास ए प्लस का साइन ए, RHS प्रूव्ड, ठीक है, यही तो लाना था ना। चलो नोट करो, देखो आज का आखिरी सवाल देखो, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, यदि संख्या में से 54 घटाए जाएं तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो क्या करेंगे, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, हो गया, तो संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या इकाई के मतलब y प्लस दहाई का मतलब 10x, यही संख्या होगा ना, यानी संख्या हमारा ये आ गया 10x प्लस वाई। समझ आ रहा है ना, क्यों 10x हुआ है। अब देखो आगे, इसके बाद अब कह रहा है कि यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, यानी कि संख्या क्या है, प्रश्नानुसार लिख लेना है, प्रश्नानुसार यानी कि 10x प्लस वाई में से क्या घटा दो, 54, तो संख्या पलट जाती है। पलटने का मतलब कि 10y माइनस का प्लस का x, बात समझ आया, ये चीज़ हो जाता है, ठीक है, घटाया जाए। तो अब एक चीज़ और दिया है, एक तो ये हो गया प्रश्नानुसार, ठीक है, और एक और दिया है, पहले इससे बना लेते हैं इक्वेशन एगो, ठीक है। तो ये 10x और इसको इधर लेकर आओ तो माइनस का x, ये प्लस का y, इसको लेकर आओ तो माइनस का 10y, इसको इधर लेकर जाओ तो प्लस का 54 हो जाएगा। तो ये देखो 10 गो x में से एगो x 9x, और एगो y में से 10y, तो माइनस का 9y होगा, 54, यानी 9 कामन ले लो तो x माइनस वाई बराबर 54, तो 9 छक्के 54, x माइनस वाई बराबर कितना 6, इक्वेशन नंबर 1। तथा एगो और क्या कहा है सवालिया में कि दहाई का अंक इकाई का अंक का कितना गुना है, 3 गुना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि दहाई का अंक जो है यानी x, वो इकाई के किसके बराबर है, 3, यानी 3y के बराबर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 से, 2 से समीकरण 1 में रखने पर, बात समझ आया। जब रखोगे तो x का मानवा कितना है 3y, तो यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर कितना 6, तो ये 2y बराबर 6 दिखाई दे रहा है, तो 2 3 6, इसका मतलब कि y का वैल्यू कितना 3, ठीक है। अब क्या करो, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में भी रख दे तो वही मान आता है, बात समझ आया, 2 में भी रखोगे तो वही, 1 में भी रखोगे तो वही आएगा, तो 2 ही में रख दिए डायरेक्ट x का निकल जाएगा, तो x बराबर 3 गुणे 3 होगा, तो x बराबर 9, अतः संख्या बराबर कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, यही था ना, तो 10x का वैल्यू 9 प्लस वाई का मान 3, तो 10 9 90 प्लस 3 90 3 93, वह संख्या क्या है 93 है, ठीक है। तो नोट कर लो।